या तो फिक्स है, तो कुछ फोर्स से ही ना करंट उस एरिया में जाएगा और वही फोर्स मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ गए बात? इसीलिए आपको डिफिनेशन बोला गया है, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिस पर कोई अन्य आवेश, किसका अन्य आवेश, जो बोर्ड से आपने करंट सप्लाई किए, फोन में जाकर के फोर्स से लगता है और फोन का एरिया फिक्स रहता है, जितने एरिया में आपका करंट एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिस पर कोई अन्य आवेश, अन्य बोले तो बोर्ड से जो करंट सप्लाई, अन्य एरिया एक फोर्स का अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं जिससे कैपिटल ई से और ई पर फैक्टर का निशान देना है। तो सबसे पहला काम, विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो चलिए आज हम आपको पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए चला जाएगा। अपना मन से पढ़िए घर पे और काम करते रहिए, स्टडी करते रहिए ताकि कल के रूट में आपको परेशानी नहीं हो। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। यही आपका पहला चैप्टर, विद्युत क्षेत्र और आवेश। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आज आपका लेसन 1 स्टार्ट हो रहा है, यानी लेक्चर 1। इसमें आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। इसका खोज हुआ था 1785 में। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। कूलम्ब्स एक वैज्ञानिक का नाम है। दो चार्ज ले लीजिए, दो चार्ज या तो सेम भी ले सकते हैं या आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। एक दूसरे को कुछ दूरी पर निर्धारित कर दीजिए, 2 मीटर पर, 4 मीटर पर, 10 मीटर की कुछ भी दूरी पर एक निर्धारित कर दीजिए, ताकि दोनों चार्ज एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट भी कर सके तो रिपेल भी कर सके। बात समझ रहे हैं? दो आवेशों के बीच, कहने का मतलब दो चार्ज यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक Q1 एक Q2। अगर ये इसको मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये इसको भी आपको खींच सकता है, यानी Q1 जब Q2 को खींचेगा तो Q2 Q1 को भी खींचेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या डायरेक्ट आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। क्लियर? इसीलिए बोला गया है दो आवेशों के बीच लगने वाले दो चार्ज लिए हैं, दोनों चार्ज रेस्ट में है। अब जब काम करने के लिए शुरुआत करेगा, Q1 Q2 को खींचेगा, Q2 Q1 खींचेगा, दो आदमी खड़ा है, यह आदमी इसको खींचेगा, यह आदमी इसको, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को लेके ये काम कर रहा है कूलम्ब्स लॉ। देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कूलम्ब का नियम कहते हैं। यानी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। और उसी विद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं?
कूलम का नियम। इसलिए डिफिनेशन क्या हो गया, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के नियम को कूलम का नियम कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के नियम को दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के नियम को कूलम का नियम कहते हैं। क्लियर है, समझ गए बात को? दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के नियम को कूलम का नियम कहते हैं। ओके, अब कूलम का नियम देखिए क्या बताता है। कूलम का नियम बताने से पहले आपको हम, ये तो डिफिनेशन हो गया कूलम का नियम का। अभी कूलम का नियम निकला नहीं है, अब निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, कूलम का नियम निकालने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर मान लीजिए कि दो चार्ज सेम है, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, अगर सेम चार्ज रहेगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित। और अगर डिफरेंट रहेगा या प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षण। सेम चार्ज में जो है वो प्रतिकर्षण होगा और डिफरेंट चार्ज में जो है वो आकर्षण। यानी कहने का मतलब, सेम चार्ज में कौन सा बल प्रदान करेगा, प्रतिकर्षण बल प्रदान करेगा, कूलम्स लॉ। जैसे मान लिया दो चार्ज सेम है तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। डिफरेंट है दो चार्ज तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? कूलम्स के नियम में एक चीज को माइंड में हमेशा सेटअप रखना है कि सेम चार्ज में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और डिफरेंट चार्ज में आकर्षण बल काम करेगा। क्लियर है? अब जरा से देखिए, तो आपने दोनों में से कोई भी चार्ज ले सकते हैं। क्लियर है? अगर हमने मान लीजिए Q1 और Q2 मेरा दोनों सेम चार्ज है, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में भी ले सकते हैं, डिफरेंट यही हो, या सेम भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम भी बोल सकते हैं, डिफरेंट ही बोल सकते हैं, तो जैसे बोल सकते हैं। तो हमने दो चार्ज लिए, एक Q1 एक Q2। इन दोनों चार्ज को लेकर के देखिए डिफिनेशन आपको क्या बताता है कूलम का नियम। दोनों चार्ज मेरे क्या रेस्ट में, ना ये अपने जगह से हिल रहा है ना ये अपने जगह से हिल रहा है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी मान लीजिए कि r है, कुछ भी है। तो डिफिनेशन देखिए क्या बोला गया, कूलम डिफिनेशन तो हो गया, कूलम का नियम क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी फोर्स जो होगा वो Q1 और Q2 के समानुपाती होगा। और उनके बीच की दूरी, यानी Q1 और Q2 के जो बीच का दूरी है वह दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह आपको कूलम का नियम। क्लियर है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल गुणनफल के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, आवेश का। कौन होगा, फोर्स होगा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। इसका दूरी कितना लिए थे, r।
क्लियर? अब हम लोग एक काम करते हैं, कूलम के नियम को तो डिफिनेशन दे दिए हम लोग, कूलम के नियम का डिफिनेशन तो हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोग कूलम के नियम का पालन करते हुए उसका रिजल्ट तैयार करेंगे, जो रिजल्ट तैयार हम आपको कल करेंगे। आज हम आपका क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। क्लियर? तो कल हम लोग स्टार्ट कूलम्स लॉ ही करेंगे, मगर कूलम्स लॉ का क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। कूलम्स लॉ का डिफिनेशन तो हो गया, कूलम्स लॉ का कल रिजल्ट निकालेंगे। कूलम्स लॉ जब भी निकालेगा फोर्स निकालेगा। क्या निकालेगा? फोर्स। तो कल हम आपको कूलम्स लॉ के फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि फोर्स कैसे हम लोग निकालते हैं कूलम्स लॉ के द्वारा, और उसको फोर्स निकालने के बाद कूलम्स लॉ में एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। क्या नाम है? एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष पराविद्युतांक, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब हम लोग फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ये फंक्शन आएगा एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट का लिए हम आपको कल डायमेंशन भी बताएंगे, जो डायमेंशन आपको एग्जामिनेशन में बराबर पूछा जाता है। आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आपको हम ले चलेंगे फिर से।